आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें ना सिर्फ आपको एक अच्छी कहानी मिलेगी बल्कि पागलपन, सस्पेंस, थ्रिलर से बिल्कुल ही भरा हुआ होगा। इसकी असली जो सस्पेंस है वो आपको मूवी के एंड में देखने को पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। और मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अभी कभी एक लाइक दे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जाकर आप कहानी में खो जाने वाले। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि सुआ, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो रास्ते से जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कुछ गाड़ी वहाँ पर आता है और सुआ को पकड़कर किडनैपिंग टाइप इस तरह से उसे गाड़ी में रख दिया जाता है। उसके हम देखते हैं कि उसे उठाकर लोग ले जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल, और मेंटल हॉस्पिटल में उसे बहुत ही बुरी तरह से पूरा शॉक वगैरह दिया जाता है। और ये सीन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं नैमसो। नामसो एक चैनल के लिए काम करते रहता है और उसका जो शो है वो शो बहुत ही ज़्यादा हिट होता है और इसीलिए आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। और इस सीन में हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू होने वाला ही होता है या इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसकी असिस्टेंट आती है और आके बताती है कि नैमसो का जो शो था वो बिल्कुल ही फेक था, मतलब कि वो सही नहीं था। और इस नैमसो को इंसल्ट फील करना होता है और वहाँ से वो चला जाता है। अगली फिल्म देखते हैं 1 साल बाद की कहानी। 1 साल बाद नैमसो को जो उसका जो चैनल का जो हेड था वो उसे बुलाता है, उसका जो बॉस हुआ उसे बुलाकर बोलता है कि एक नया शो हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें तुम आ सकते हो। ये तुम्हारे करियर के लिए भी अच्छा होगा और हमारे चैनल के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी नैमसो को पसंद करते थे और उसके शो को भी पसंद करते थे। मगर नैमसो उसी जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे वही शो करना है जो शो वो पहले कर रहा था। और साथ में वो ये भी बताता है कि उस शो में जो भी उस समय जो भी हुआ था, इसमें उसका कोई गलती नहीं था, ये गलती था उस डायरेक्टर का, और उस डायरेक्टर की गलती को नैमसो ने अपने ऊपर ले लिया ताकि उसका रेपुटेशन खराब ना हो। मगर नैमसो इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही करना नहीं चाहता है और यहाँ पर वो मना कर देता है कि मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहूँगा। तो अभी उसका जो बॉस उसे समझाता है कि कोई भी प्रोग्राम घटिया नहीं होता है, इट डिपेंड्स हाउ यू एग्जीक्यूट इट, मतलब तुम उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो उस पर डिपेंड करता है। नैमसो को ये बात अच्छी लगती है और वो इस बात पर राजी हो जाता है कि वो शो करेगा। अगले इसमें हम देखते हैं कि नैमसो, उसका बॉस और एक असिस्टेंट, वो तीनों मिलकर एक स्टोरी को चूज़ करते रहते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल के पास में बहुत सारी स्टोरी होती है, उसमें कौन सी स्टोरी नैमसो लेने वाला है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये शो भूतों के बारे में होने वाला है, तो जो स्टोरीज है उसको चुनते रहते हैं। बॉस बहुत सारे स्टोरी सजेस्ट भी करते हैं मगर नैमसो को ऐसा पसंद नहीं आता है। तभी उसे एक आधी जली हुई किताब दिखती है। उस किताब को देखकर, डायरी रहती है असल में, उस डायरी को देखकर नैमसो उसमें आगे पढ़ने लगता है। ये डायरी सुआन की होती है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि सुआन अभी एक मेंटल असाइलम में है, वो ठीक है मगर उसे ज़बरदस्ती मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है और ये हॉस्पिटल आज से 1 साल पहले ही जल चुका है, इसीलिए ये जो डायरी है ये भी जली हुई मिली है। नामसो को ये स्टोरी अच्छी लगती है। नामसो अब तय कर लेता है कि वो यही स्टोरी करेगा और वो अपने बॉस को कहता है कि मैं ये स्टोरी करना चाहता हूँ, मगर उसके बॉस को ये स्टोरी पसंद नहीं आती और उसे मना करता है कि तुम्हें ये स्टोरी नहीं करनी चाहिए। मगर नैमसो फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि आपने ही कहा था कि जो स्टोरी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। निम्सो का बॉस मान जाता है और बोलता है ठीक है चले आगे आगे बढ़ो। तो उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो निम्सो का जो टीम है वो सारे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, उसे जले हुए हॉस्पिटल में। वहाँ पर आकर वो थोड़ी देर, वहाँ निम्सो की टीम का एक आदमी बहुत ही डर जाता है और वो बताता है कि मैंने किसी को देखा है। नैमसो जब आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पर उसे एक जला हुआ इंसान मिलता है। वो जला हुआ आदमी उसी हॉस्पिटल का नर्स हुआ करता था जब हॉस्पिटल सही था, और अब नैमसो उसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये वही आदमी था जिसने सुहान को भी हेल्प किया था जब सुहान मेंटल असाइलम में थी। ये सभी बातें इस डायरी में लिखी होती है, तो नैमसो को ये सब याद आते रहता है। जब उस आदमी को होश आता है तो नैमसो उसके पास वो डायरी लेकर चला जाता है और वो बोलता है कि मैं इस डायरी में जो भी नाम लिखे हुए वो सब नाम मैं बोलूँगा और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आए तो तुम इशारा करना। जैसे ही नैमसो सुहान का नाम लेता है, वो जो आदमी है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाता है, मतलब पूरा थरथराने लगता है, कांपने लगता है। तो नैमसो को पता चल जाता है कि ये स्टोरी, इस डायरी में जितनी भी बातें लिखी गई है वो बिल्कुल ही सही है और वो तय कर लेता है कि इसके बारे में वो और जांच पड़ताल करेगा। अब नैमसो इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है कि उस हॉस्पिटल में आग कैसे लगी। जब वो लोकल अथॉरिटी से पता करने जाता है तो वो बताते हैं कि उन्हें कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। रीज़न उसका ये होता है कि जिस दिन वहाँ पर आग लगी थी उसी दिन वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मर गया था और सिंस पुलिस इंस्पेक्टर मर गया था तो वो लोग उस काम में बिजी होकर इसके बाद में कुछ ज़्यादा डिटेल्स गैदर नहीं कर पाए। नैमसो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर जो मरा था उस दिन आग लगने के, हॉस्पिटल में आग लगने वाले दिन, वो और कोई नहीं स्वान का ही फादर था। और सभी को ये डाउट था कि स्वान ने ही अपने पिता को मार दिया है और इसीलिए उसको हॉस्पिटल में मेंटल असाइलम में रखा गया था, क्योंकि लोग उसे पागल समझते थे। दोस्तों स्वान जो है इससे पहले भी मेंटल हॉस्पिटल में रहती थी, मतलब वहाँ पर रही थी, और इसको मेंटल हॉस्पिटल में उसके फादर ने ही डलवाया था। तो लोगों को ये कन्विंस करना बहुत ही आसान हो गया था कि स्वान पागल है और इसलिए उसने अपने पिता को मार दिया। नैमसो अगले दिन उस हॉस्पिटल में जाता है जिसमें स्वान को अभी रखा गया है प्रेजेंट में। अब नैमसो वहाँ पर जाकर उसके जो अथॉरिटी होते हैं उससे बोलते हैं कि मुझे स्वान से मिलना है, मगर वो स्वान से मिलने नहीं देता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि नैमसो उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर मैं पुलिस को ये बात बता दूं कि तुम्हारा नेफ्यू जो है वो ड्रग्स करता है तो कैसा रहेगा। और ये बात सुनकर वो डर जाता है, वो उसे नैमसो से मिलने देता है।
अगले सीन में नैन्सो स्वान के सामने बैठा होता है और वो स्वान से पूछता है, एक्चुअली वो स्वान के सामने जाकर वो इस तरह से अपने आप को पेश करता है कि जैसे लगे कि वो इंस्पेक्टर है, और उसे बताता है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और मुझे इस केस के ऊपर तहकीकात करनी है और इसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। मगर स्वान कुछ भी नहीं बोलती रहती, तो बिल्कुल ही चुप रहती है। जब नैन्सो को पता चलता है कि वो डरी हुई है, वो कुछ नहीं बताना चाहती, उसके बाद में उसका विश्वास जीतने के लिए वो अपना असली आइडेंटिटी बता देता है कि मैं एक चैनल के लिए काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी को मैं लोगों के सामने लाऊँ, अगर तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ बात अगर सही है तो ये लोगों के सामने आना चाहिए। मगर फिर भी स्वान उस समय कुछ भी नहीं बोलती, वो बिल्कुल ही चुप रहती है। उसके बाद नैन्सो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाकर वो सोचते रहता है कि अब उसे वो जो पहले जो घोस्ट स्टोरी जो करनी थी वो अब उसे नहीं करनी है, अब उसे इसी स्टोरी के ऊपर और अच्छी तरह से काम करना है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और भी स्टोरीज जो है और भी आगे बाहर निकल कर आ रही हैं। नैन्सो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस स्टोरी के बारे में तुम्हें जितना भी जानकारी मिले वो सब गैदर करो, मुझे बताओ। उसके असिस्टेंट स्टोरी जो भी बात थे वो सब पता करते हुए बताती है कि उसके जो पिता थे वो इससे पहले कोई भी स्कैंडल्स में नहीं फंसे थे, और साथ में ये भी बताती है कि स्वान जो है वो इनकी स्टेप डॉटर है, इनकी जो वाइफ है वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फिर से नैन्सो स्वान से मिलने जाता है। नैन्सो स्वान से कहता है कि तुम्हें अपनी असली कहानी हमें बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों को जब तुम्हारी असली कहानी पता चलेगी तो उस पर विश्वास करेंगे और तुम इस जंजीर से, इस मेंटल असाइलम से बाहर निकल पाओगी। अब स्वान वो सारी बातें अपनी बतानी शुरू करती है, वो बताती है किस तरह से उसे वहाँ से उठाकर ले जाया गया था, और ये भी बताती है कि इसका जो इस मेंटल हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था वो बहुत ही जालिम था, और उसे पहले से ही पता होता है कि स्वान को कुछ भी नहीं हुआ, वो मेंटली बिल्कुल ही ठीक है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया था। और यहाँ पर फिर स्वान उस नर्स के बारे में बताती है जिस नर्स को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो नर्स यहाँ पर स्वान से बात करती है, स्वान को बताती है कि अगर तुम इन लोग जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत तरपाएंगे, शॉक देंगे, ये सब बात करते हैं लोग। और असल में स्वान को एक टैबलेट दिया जाता था मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से ताकि वो अनस्टेबल जैसा बिहेव करे, बट वहाँ पर स्वान और उस औरत में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती, मतलब उस नर्स के बीच में एक दोस्ती टाइप हो गया था और इन दोनों में एक बॉन्डिंग टाइप हमें दिखता है वहाँ पर। स्वान ने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक फ़ोन करना है, मगर वहाँ पर वो फ़ोन करने देना वहाँ पर अलाउड नहीं था, तो उसने स्वान ने क्या किया, एक नंबर दे दिया उस नर्स को और कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस नंबर पर कॉल करना और कोई ना कोई मुझे हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा। इस औरत ने यहाँ पर बता दिया था नैन्सो को कि यहाँ पर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि जो पागल लोग वो अपना मर्डर भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर तुम कुछ लिख नहीं सकती। उसके बाद स्वान ये भी बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पर उसे एक पागल टाइप की औरत मिली था, उसने उसे पूछा था क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। नैन्सो इंटरेस्टेड हो गई और उसे बताती है, एक पागल औरत ने नैन्सो को बताया था कि यहाँ का जो इंचार्ज है उसके रूम में एक सीक्रेट डोर है और उस डोर का कुछ पासवर्ड है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। नैन्सो से उस पासवर्ड को पूछती है, मगर वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है और नैन्सो को ऐसा लगता है कि ये स्वान को ऐसा लगता है कि वो जस्ट स्टोरी बना रही है, क्योंकि पहले से ही पागल है, तो ऐसे ही कुछ बोल रही है, उतना बिलीव नहीं करती। इधर नैन्सो अपना इन्वेस्टिगेशन आगे चालू रखता है, उसे आगे जाकर और भी बातें पता चलती है। उसे पता चलता है कि जो नैन्सो के फादर थे और जो उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था, ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, असल में दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। तो उसके फादर को ऐसा लगा कि नैन्सो के बारे में लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए उसने अपने दोस्त को कहा था कि तुम नैन्सो का नाम अपने हॉस्पिटल के डायरी में मत लिखना, और शायद इसीलिए हॉस्पिटल के डायरी जो था वहाँ पर स्वान का नाम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद नैन्सो को ये पता चलता है कि स्वान की मदर जब मर गई थी तो उसके बाद उसके फादर को बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग क्वेश्चंस रेडी कर रही थी, हो सकता है कि उसके पिता ने माँ को मार दिया हो और बेटी को फंसा दिया हो सारी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, मगर फिर उसके पिता को किसने मारा, ये सारी डिफरेंट क्वेश्चन जो थे वो नैन्सो के दिमाग में आ रहा था। नैन्सो अगले दिन फिर से जाता है स्वान के पास, उससे पूछता है, तो वहाँ पर स्वान बताती है कि वहाँ का जो इंचार्ज था वो बहुत ही घटिया इंसान था, वो उस हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स थे उसके साथ वो गलत काम करता था, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। तो ये सब बातें पता चलने के बाद में नैन्सो बाहर आकर और लोगों से और कुछ बात करता है, पता करता है, तो उसे वहाँ पर एक लॉ के बारे में पता चलता है। वो लॉ कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान का केयर टेकर अगर खुद से उसे मेंटली अनस्टेबल बताकर उसे अगर मेंटल असाइलम में रख दे तो उसके बाद वो खुद से बाहर नहीं निकाला जा सकता उसे, और ये बहुत ही ख़राब लॉ हुआ करता था उस समय, बट स्टोरी में यही दिखाया गया है। लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे थे, बट कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और फिर नैन्सो को पता चलता है कि कुछ साल पहले वो जो हॉस्पिटल का इंचार्ज था उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठा था, और ये इंक्वायरी क्या था ये बात पता करने के लिए वो आगे और बढ़ता है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस इंक्वायरी को किसी ने दबा दिया था, ये और कोई नहीं स्वान के पिता ही थे जिसने इंचार्ज के ऊपर इंक्वायरी नहीं होने दिया था। आगे जाकर हम देखते हैं कि नैन्सो चला जाता है उस औरत के पास जिसने वो केस किया था, और वो औरत बताती है कि कुछ दिन पहले उसका फादर को उस हॉस्पिटल में डाला गया था और उसके बाद में उनका लाश नहीं आया और उनके बॉडी से डिफरेंट ऑर्गन्स गायब थे। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंचार्ज था वो वहाँ पर लोगों के जो भी लोग आते थे उसके कई बार उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को निकाल कर बाहर बेच दिया करता था, और इसी स्कैंडल में वो फंसा था जिसे स्वान के पिता ने दबा दिया था। फिर स्वान वाले सीन पे आते हैं। स्वान फिर वही बताती रहती है कि एक समय ऐसा भी हुआ था कि उसके रूम के बगल में एक इंसान था जिसने उससे बताया था कि मैं तुम्हें वो सीक्रेट कोड दे सकता हूँ जिसके द्वारा तुम वहाँ से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सकती हो। स्वान को विश्वास हो जाता है, ये सब पास्ट में चल रहा है, और वो जाती है उसके पास, मगर वहाँ पर जाती है तो वो ऐसे ही उसको फिर से हैरेस करने लगता है सेक्सुअली, और फिर वो वहाँ से उसे कुछ एक भारी चीज़ से मार कर उसे मार देती है और वहाँ से वो भाग आती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्वान जो है वहाँ से भाग जाती है और वो उसी इंचार्ज के रूम में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो सीक्रेट डोर के पास पहुँच जाती है। और अभी हमें यहाँ पर यही पता चलता है कि वो जो औरत थी जिसने वो सीक्रेट कोड की बात कही थी, वो तब तो उसे वो सिक्योरिटी कोड नहीं बताई थी, बट अब वो कोड इसे बता दिया है और नैन्सो वहाँ पर जाकर उस डोर के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद में नैन्सो पूरी तरह से इंजर्ड है, वो बाहर निकलती है और जाकर सबसे पहले पुलिस के पास जाती है और पुलिस को जाकर बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मगर पुलिस उसे विश्वास नहीं करता, उसे पागल समझता है और फिर से लाकर उसी मेंटल असाइलम में फिर से उसे पटक देता है। इधर हम देखते हैं कि जो इंचार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब उसका भांडा फूटने वाला था और कि जैसे तैसे वो बच गया है, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाकर उसका अभी वो बॉडी ऑर्गन्स जो निकालने वाला ही होता है और ये सभी बात जो है अभी नैन्सो को पता चल चुका है। तो नैन्सो फिर से आता है, अपने बॉस को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और अब हमें ऐसा दिखता है कि उसका जो बॉस है वो इंटरेस्टेड दिखता है इस स्टोरी में। फिर आगे हम देखते हैं कि नैन्सो जो है स्वान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता थे जिन्होंने ये सब करवाया तुम्हारे साथ। तो नैन्सो अपने पहले फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर जो है जब वो बच्ची थी तभी वो मर गई थी और उसके बाद में और उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं आते रहता है और वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाती है। नैन्सो इंटरव्यू को यहीं पर बंद कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। नैन्सो जब बाहर निकलता है तो उसे यहाँ पर यही पता चलता है कि वो जो नर्स जो जली हुई थी वो भी अब वहाँ से बाहर निकल चुकी है। मतलब अब जो भी कुछ वो उसे बता सकती थी वो भी अब उसे नहीं पता चलेगा। नैन्सो फिर दोबारा जाता है स्वान के पास और जाकर पूछता है, मगर अब स्वान अब उसे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बताना चाहती है और वो बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेव करती रहती है कि अब उसे कुछ नहीं बताना है, इस के बारे में कुछ नहीं बात करना है। मगर फिर नैन्सो डिसाइड करता है कि उसे स्वान के मुख से वो सारी बातों को निकलवाना है। उसके लिए उसे एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, वो जाकर अपने जो उसका जो शो था जिसके लिए अभी तक उसे परमिशन नहीं दिया गया है वहाँ पर जाता है। उसमें एक छोटे से सेगमेंट में वो अपने आने वाले शो के बारे में, मतलब कि स्वान की कहानी जो स्टोरी है उसको बताने के लिए वो थोड़ा सा टीजर टाइप दे देता है, थोड़ा सा छोटा छोटा बात कहता है, हॉस्पिटल का नाम ले लेता है, इस तरह से बता देता है। अब जैसे ये चीज़ बाहर आती है, नैन्सो का जो बॉस है यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे वो करने के लिए नहीं कहा गया था, फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा, और अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर उसे पूरी स्टोरी अगले वीक तक नहीं आई तो बहुत ही बुरा होगा। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल ही बहुत सारा मीडिया के जो पर्सन होते हैं वो सभी आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप के मतलब क्वेश्चंस करने लगते हैं लोगों से। अभी तब यहाँ पर अंदर से स्वान जो है वो एक लोग को भेजती है, एक आदमी को भेजती है और आकर बताती है कि यहाँ पर नैन्सो कौन है। मतलब ये हुआ कि स्वान अब सिर्फ नैन्सो से ही बात करना चाहेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन्सो का जो आइडिया था वो काम कर गया था और स्वान अब अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट करती है, मतलब वो देने के लिए रेडी हो जाती है। नैन्सो वहाँ पर जाकर बताता है स्वान को कि वो जो नर्स थी जो जल गई थी वो अब वहाँ से भाग चुकी है, मतलब कि अब उसे सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ स्वान ही है जो उसे हेल्प कर सकती है। तो स्वान उसे बताती है कि मैंने तुम्हें सारी बातें तो सही सही बताई, बस एक बात नहीं बताई थी, वो ये था कि मैंने जो नंबर जो दिया था उस नर्स को, वो नंबर था मेरे बॉयफ्रेंड का। जिस दिन मेरा बॉडी ऑर्गन्स निकाले जाने वाले थे उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, वो मुझे बचाना चाहता है, मगर जो इंचार्ज था वो बहुत ही जालिम इंसान था। तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे पहले इस जो इंसान है, ये जो इसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका पहले हम सारे बॉडी ऑर्गन्स निकालेंगे और बाद में फिर हम स्वान का निकालेंगे। और जैसे ही वो इंचार्ज उसके बॉयफ्रेंड को बॉडी ऑर्गन्स को कट करने के लिए स्टार्ट किया, वैसे ही क्या होता है वहाँ पर आग लग जाता है। अभी आग कैसे लग गया था? आग लगा था वो जो पागल औरत थी जिसने स्वान को पासवर्ड दिया था, वो वहाँ पर मोमबत्ती से खेल रही होती है और तभी उसी गलती के कारण हॉस्पिटल में आग लग जाता है और इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और जिसमें एक वो इंचार्ज भी था। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि इंचार्ज जो है वो तो जल ही रहा है, मतलब वो इंजर्ड है, बिल्कुल तरह से वो इंजर्ड हो चुका है और वो ज़बरदस्ती क्या करता है, उसके बॉयफ्रेंड को ही पकड़ लेता है और इस तरह से वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ही मर जाता है, वो इंचार्ज भी वहीं पर मर जाता है। मगर नैन्सो किसी तरह वहाँ से निकल कर बाहर चली आती है। नैन्सो को अब सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। नैन्सो अब ये कहता है स्वान से कि देखो तुम्हारा आइडिया तो काम करके तुम जैसे ही बाहर निकली, तुमने अपने पिता के पास गया, तो अपने पिता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें मार दिया। उन्हें तुमने क्यों मारा? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें पागलखाने में डलवाया था और इस तरह से तुम्हारा जो आइडिया है वो काम कर गया। मतलब ये हुआ कि तुम शुरू से ही पागल थी, तुम्हारे पिताजी सही थे, तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम सच में पागल हो और इसीलिए तुम्हें उन्होंने मेंटल असाइलम में डलवाया था और उसी का बदला लेने के लिए तुमने अपने पिता को मार दिया। स्वान जैसे ये सारी बात सुनती है वो चिढ़ जाती है, वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम बिना कुछ जाने हुए बहुत ये सब बोल रहे हो। और वहाँ पर जाकर स्वान फिर बताती है कि उसके पिता कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, वो बहुत ही बुरे इंसान थे। वो अपनी बीवी को मारते थे, अपने बच्चे को ही मारते थे और थोड़ा सा वो अय्यास किस्म के भी इंसान थे। वो अपनी बेटी को भी गलत नज़र से देखते थे, उसे भी हैरस करते थे। तो ये सारी बात वहाँ पर स्वान फिर कह देती है, ये भी बात कहती है कि जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे पिताजी पहले से ही मर चुके थे, मैंने उन्हें नहीं मारा है। और इस सभी बातों पर नैन्सो अब बिलीव करने लगता है। नैन्सो अब इस सभी चीज़ों का एक शो बना देता है और लोगों के सामने सारी सच्चाई को रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वान का जो केस था उसका फाइल फिर से खुल जाता है। असल में इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि स्वान मेंटल हो गई थी, मतलब पागल हो गई थी और पागल का जो गवाह है, उसका जो बात है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। अब उसका केस फिर से खुलता है। जब यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है तो पता चलता है कि जो स्वान के पिता थे वो मेंटली स्टेबल नहीं थे, वो भी ड्रग्स वगैरह ये सब करते थे, वो अपने हॉस्पिटल से ड्रग्स मंगवाते थे। जब वो मरे तब भी वहाँ पर ड्रग्स मिला था और ऐसा मालूम होता है कि स्वान के पिता ने खुदकुशी की है। उसके बाद में कोर्ट में हियरिंग होती है। कोर्ट में हियरिंग होते हैं तो हम देखते हैं कि कोर्ट को ये पता चलता है कि ये सारी सच्चाई जो है ऐसे ऐसे हुई है। सिंस स्वान के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था तो इसलिए कोर्ट स्वान को वहाँ से फ्री कर देता है। स्वान जब कोर्ट से निकलती है फ्री होकर तो उसके बाद नैन्सो के साथ तो चली जाती है और नैन्सो जाकर उसे अपने स्वान के घर पर जाकर छोड़ने आता है। स्वान जाते जाते नैन्सो को अपना वो जला हुआ जो डायरी था वो डायरी देने लगती है और उसके बाद वहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर हॉस्पिटल में कुछ लिखना अलाउड नहीं था तो फिर मैंने ये डायरी कैसे लिखी।
और ये बात जैसे ही नैन्सो के दिमाग में आता है वो सोचने लगता है, और तब हमें ये दिखाया जाता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। स्वान के जो फादर थे वो उसकी मदर को मेंटल हॉस्पिटल में डाले थे। मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी चीज़ स्वान के साथ जो स्वान ने बताया है वो सब उसके साथ नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मदर के साथ हुआ था। नर्स को जो नंबर दिया गया था वो भी स्वान ने नहीं बल्कि उसकी मदर ने दिया था, और स्वान ने जिस बॉयफ्रेंड की बात की थी वो असल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जो नंबर था ये स्वान का ही था, और इसलिए उस अपनी मदर की हेल्प करने के लिए स्वान ही उस दिन हॉस्पिटल में गई थी। और उस दिन उस फायर में उसका बॉयफ्रेंड नहीं मरा था, उसकी मदर मर गई थी, और स्वान वहाँ से निकल गई थी। और वहीं निकलने के बाद वो अपने फादर के पास जाती है और उसने अपने फादर को गोली मारा था। और इसने इस डायरी को भी प्लान किया था ताकि ये जो स्टोरी है ये फिर से खुले, लोगों के सामने आए। और सच कहे तो यहाँ पर स्वान का जो स्टोरी है, जो उसका प्लान जो था वो काम कर गया था, सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वान एक क्लू देते हुए इस मूवी को एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्टोरी, मूवी था इनसेन, 2016 का था ये कोरियन मूवी। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे आपको बताना सही समझा। मूवी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट करना कैसा लगा। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में। अगर मैं ये मेरा शायद तीसरा चौथा है, मैं ऐसे 5 में स्टोरी करूँगा, 5 स्टोरी के बाद अगर मुझे कुछ अच्छा अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसे बंद कर दूँगा चैनल को ही। बट फिर भी ट्राई करते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो कुछ लोगों के साथ। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और पेंगुइन मूवी थी जिसका मैंने लास्ट रिव्यू किया था, लास्ट मैंने स्टोरी बताया था, तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी सुन सकते हो। थैंक यू।